बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज हमारा टॉपिक है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब देखें जो आज हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लास 10 के लिहाज से है, बल्कि जैसे जैसे आप आगे वाली क्लासेस में जाएंगे तो उनमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। अब हमें देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब इक्वेशन को तो हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता क्या है, व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में आप ये देखें कि आपने स्क्वायर के दो फार्मूलाज पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं? आपने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक आपने ये फार्मूला पढ़ा है और इसके बाद आपने पढ़ा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखें स्क्वायर के जो फार्मूले हैं वो होते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर को कंप्लीट करने से क्या मुराद है? इसका यह मतलब है कि स्क्वायर इनकम्प्लीट है। कोई भी चीज जब इनकम्प्लीट होती है, ना मुकम्मल होती है, हम उसको मुकम्मल करते हैं। इसका यह मतलब है कि यहाँ पे जो आपको इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हुए, इसका यह मतलब है कि वो इनकम्प्लीट है। उसमें इनकम्प्लीट से क्या मुराद कि उसमें कोई टर्म मिस है, इस तरह से वो इनकम्प्लीट हो सकती है। तो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब उसमें हमने स्क्वायर को कंप्लीट करना है, फिर आगे सॉल्व करना है। तो इसका यही मतलब हम ले सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट है मीन टू से उसमें कोई टर्म मिस है। अब देखें, आपने ये कहा कि स्क्वायर के अंदर 3 टर्म्स होती हैं, तो इनकम्प्लीट ये कब होगा कि कोई एक टर्म मिस होगी? ये ऐसे होगा, ऐसे हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उस वक्त प्लस 2ab यहाँ से मिस हो सकता है, इस सूरत में ये इनकम्प्लीट है। फिर ऐसा भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab हो और बी स्क्वायर इसमें ना हो, बी स्क्वायर मिस हो, तो ये इस सूरत में भी इनकम्प्लीट हो सकता है। फिर ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे हो बी स्क्वायर प्लस 2ab हो और इसमें ए स्क्वायर मिस हो, तो ए स्क्वायर के मिस होने से भी ये स्क्वायर इनकम्प्लीट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारी इक्वेशन होगी, उसमें वो इस तरह से होगी या वो इस तरह से होगी या वो इस तरह से होगी। तो फिर हम ऐसे ही कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि हमें कंप्लीट करने के लिए बोला गया है। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये होता है कि जो स्क्वायर है हमने उसको कंप्लीट करना है। इसका मतलब ये है, या आपका क्वेश्चन ऐसे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें प्लस 2ab मिस है। ए स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसका मतलब है कि उसमें बी स्क्वायर मिस है, और अगर बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका ये मतलब है कि उसमें ए स्क्वायर मिस है। वो प्लस वाला फार्मूला है या माइनस वाला फार्मूला है, ये बात की बात है। जब क्वेश्चन करेंगे फिर आप समझेंगे कि ये कौन सा है, कौन सा स्क्वायर है, प्लस और माइनस। ठीक है, तो ये है कंप्लीट स्क्वायर। तो इसमें हम देखेंगे कि प्लस 2ab मिस है, हम अपनी तरफ से इसमें प्लस 2ab लेके आएंगे। वो फिर हम जैसे भी हम लेके आना चाहें, वो मैथमेटिक्स के रूल्स को देखते हुए हम लेके आएंगे, तो फिर हम कह सकते हैं कि वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है इसमें 20 स्क्वायर मिस है, हमें पहले पता चल गया कि इसमें 20 स्क्वायर मिस है, अब हम 20 स्क्वायर खुद से लेके आएंगे, देन ही वो कंप्लीट हो सकते हैं। फिर अगर आपका क्वेश्चन ऐसे है, अगर इसमें ए मिस है, ए स्क्वायर मिस है, तो हम कोई ऐसा रूल अपनाएंगे कि हम इसमें ए स्क्वायर लेके आ जाएं, देन ही हम कह सकते हैं कि ए स्क्वायर आ गया इसमें, तो वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो कंसेप्ट है वो आपने समझना है, वो इन दो फार्मूलाज के गिर्द घूमता है। तो यकीनन आप समझ गए होंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है क्या, हम करेंगे क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो वो 3 बातें हम समझ चुके हैं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होगा, स्क्वायर के जो फार्मूला है, स्क्वायर का जो फार्मूला है वो इनकम्प्लीट होगा, तो हम उसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपको एक इक्वेशन गिवन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद रखिएगा क्वाड्रेटिक होगी, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो अभी आपके पास है 1/2 p स्क्वायर प्लस 8p माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपने ये देखना है, सबसे पहले सॉल्व तो बाद में करेंगे कि क्या आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, वो आप कैसे बताएंगे।
पहचान कैसे करेंगे कि आप जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है, इक्वेशन जैसे होती है वैसी है या नहीं है। अगर नहीं है तो पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लेक्चर नंबर 1-2 में पढ़ चुके हैं। देखें यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है जिसमें स्केयर है, जिसमें 1 पर वाले टर्म है, उसके बाद कांस्टेंट इक्वल टू 0 है। मीन टू से दैट आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब दूसरी बात, हम इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अभी आपको बताने लगा हूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें कौन सी चीज मिस है। उसमें ए स्क्वायर मिस है, उसमें बी स्क्वायर की कमी है, या 2ab उसमें नहीं है, तो आप वो उसमें लेके आएंगे। आपको पता कैसे चलेगा? ठीक है, तो इन शॉर्ट आप याद रखिएगा, सिर्फ अगर आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब ऐसी इक्वेशन जैसे क्वाड्रेटिक होनी चाहिए वैसी ही है, आप यूं समझेंगे कि या उसमें ए स्क्वायर की कमी है या उसमें बी स्क्वायर की कमी है। अगर आपकी इक्वेशन कोई और है, मतलब उसकी पावर 4 है, उसकी पावर 3 है, या उसकी पावर कुछ और है, तो आप यूं समझेंगे कि उसमें 2ab की कमी है। ये एक सिंपल अल्फाज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, अगर आपने देखा कि आपकी इक्वेशन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक है तो उसमें या ए मिस होगा या बी मिस होगा, वो हम लेके आ जाएंगे। वो कैसे लेके आएंगे अभी हम देखते हैं। और अगर यहाँ पे कोई और इक्वेशन है, वो ऐसे हो, वो इस तरह से हो, y4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 4 है, 4 जो इक्वेशन है, तो इसको भी हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक बनाने के बाद। और यहाँ पे जो मिस होगा ना, इनकम्प्लीट इस रूप में होगा, 2ab नहीं होगा। तो ये आप इस क्वेश्चन को आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन को अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के टॉपिक में हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे। एक अलग लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हम जब आपकी इक्वेशन इस तरह से होगी, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से आप कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें जो 2ab की कमी है वो पूरी कैसे करके, इनकम्प्लीट को कंप्लीट कैसे करके, फिर आगे आप बाकी स्टेप कर सकते हैं। तो आज के लिए आपने बस इस चीज को देखना है। अब देखिए, पहली बात तो हमें पता चल गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें कमी या ए की हो सकती है या बी की हो सकती है। तो इससे पहले मैंने दो डिफरेंट नाम लिए, ए और बी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ए और बी ये एक ही चीज है। मीन टू से कि ए मिस हो या बी मिस हो, बी मिस हो या ए मिस हो, ये एक ही बात है। आप इस कमी को एक ही तरह से क्या कर सकते हैं, वो पूरी कर सकते हैं। क्यों? ए और बी होते क्या है फार्मूले में, आपको पता है ये दो एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी दो एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं तो फार्मूला बनता है। ठीक है, ए मिस है या बी मिस है, आप कोई भी रख लें, ए रख लें और बी फाइंड कर लें, या बी रख लें ए फाइंड कर लें, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने बताया कि ए मिस हो सकता है या बी मिस हो सकता है। अभी आप जिस पॉइंट पे पहुंचे हैं, आप ये समझें कि कोई भी इक्वेशन होगी और उसमें एक एलिमेंट मिस होगा, उसका नाम आप ए भी रख सकते हैं, उसका नाम आप बी भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मोस्टली आप भी यूज करें, पहला एक एलिमेंट आपके पास होता है, दूसरा आप खुद से ले लेते हैं और उसको बी का नाम रख देते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, देखें सबसे पहले आपकी क्वेश्चन है 1/2 पी स्क्वायर प्लस 8p प्लस 5। तो आपने साथ साथ ये फार्मूला एक साइड पे आपने लिख लेना है। मैं यहाँ लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। अभी आप यूँ समझें कि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है, ए स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है, आप इसमें बी स्क्वायर खुद से लेके आएंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगा आप उसको स्क्वायर में बंद करके लिख देंगे और फिर फर्दर एक दो स्टेप और करके आप अपना काम कर सकेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे, आपकी जो इक्वेशन है आपने हमेशा ये कोशिश करनी है, आपकी जो इक्वेशन है जिसमें जो एक्स के वाले टर्म है, यहाँ पी यूज होता है, पी स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कुछ भी हो, ये सिर्फ वेरिएबल्स है। आपने देखना है कि ये जो पी स्क्वायर है इसके पीछे जो कोफिशिएंट है, ये जो कोफिशिएंट है इसकी जो बेस है, वो हम हमेशा कोशिश करें कि ये 1 बन जाए, ये 1 होनी चाहिए।
क्यों? क्योंकि आपने यहाँ स्केयर में लेके आना है ना, स्केयर में लिखना है कि जब 1 होगा तो 1 को स्केयर में आप आराम से लिख सकेंगे, 1 स्केयर वापस 1 ही होगा। तो यहाँ पे जब कुछ और नंबर होगा ना, इस स्केयर में लिखने के लिए आपको मुश्किल होगी। अपनी आसानी के लिए आप ये काम करेंगे, अगर आपकी इक्वेशन में जो स्केयर वाली टर्म है उसके पीछे 1 है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सबसे पहले स्टेप में उसको 1 बना लेंगे। वो क्यों बनाएंगे अपनी आसानी के लिए बनाएंगे, ताकि स्केयर में लिखने में आसानी हो, क्योंकि 1 को आप इजीली स्केयर लिख सकते हैं। देखें हम इस स्केयर के पीछे जो कोएफिशिएंट है वो 1/2 है, वो 1 नहीं था। आप यहाँ 1/2 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो हमें पता है, आराम से बना सकते हैं। अगर हम इसको 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन सकते हैं। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 कैंसिल होकर यहाँ 1 पी स्क्वायर बन सकता है। तो आपको पता है किसी भी इक्वेशन में जब हम कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक टर्म के साथ, वो सारों के साथ वही काम करना पड़ता है। फिर 2 को इससे भी मल्टीप्लाई किया, फिर इससे भी करना पड़ा, और फिर इससे भी करना पड़ा, और फिर इससे भी। तो तमाम टर्म के साथ हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। एक से तो हमने करना ही था, बाकियों से भी हमें करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो आपको पता है इक्वेशन को सॉल्व करने का जो रूल होता है उसके मुताबिक आप ये काम करते हैं। अब देखें, जब 2 से ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ हो गया 1p स्क्वायर प्लस 8 हो गया 16p माइनस 5 बन गया 10 इज इक्वल टू 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपकी इक्वेशन ये बन गई है, यहाँ से अब आपने काम करना है p स्क्वायर प्लस 16p माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पहला स्टेप आपने x स्क्वायर की बेस को 1 बना लेना है। दूसरा स्टेप ये है कि मैंने ये कहा कि इसमें b मिस होगा। वो जो b मिस होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो फाइंड कैसे करेंगे? खुद से तो नहीं कर सकते ना, आपने मर्जी को लिया जो दिया हम ऐड कर लें, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो एक प्रॉपर फार्मूला है, वो जो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट करने के लिए जो आपने बी फाइंड करना है वो आपने कहाँ से लेके आना है, वो कैसे लेके आना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो बी फाइंड करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाय 2। फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडिंग बाय 2। x कौन सा है? ये x है। x मीन कि जिसकी पावर 1 होती है, यहाँ p है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ p रख लें। x मीन कि जो x है, जो दरमियान वाली टर्म है जिसकी पावर 1 है, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको 2 पर डिवाइड करें, जो आंसर होगा वो b होगा। वो जो एलिमेंट मिस है, वो जिस चीज की कमी है वो यहाँ से आपको मिल जानी है। देखें, b फाइंड करने के लिए x का जो कोएफिशिएंट, b का जो कोएफिशिएंट है 8, उसको 2 पे आपने क्या किया, सॉरी यहाँ पे क्या है 16 है, आप इसको ले लें, इसको ले लें। यहाँ p है, x है, मतलब इसका जो कोएफिशिएंट है वो 16 है। आपने 16 को 2 पे डिवाइड करना है, आपके पास 8 आ जाएगा। इस चीज की कमी थी, ये 8 आपके पास मिस था। यहाँ तक जब आप पहुंचेंगे ना तो 60% क्वेश्चन समझने के आप सॉल्व कर लेंगे। जिस चीज की कमी थी वो आपने फाइंड कर ली है। अब जैसे आप फार्मूला बनाएंगे तो वो कैसे फाइंड करेंगे? कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1 पावर वाला नंबर कोई भी, यहाँ पे p है, कोएफिशिएंट ऑफ p डिवाइडेड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। अब हम आते हैं फार्मूले की तरफ। क्या होता है? सबसे पहले a स्क्वायर किसको बनाना है? जो आपके पास पहला नंबर है उसको हमने लिख दिया p होल स्क्वायर। a स्क्वायर बन गया ना, b स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, b स्क्वायर। उसके बाद आता है प्लस b स्क्वायर, b अभी हमने लिखा है 8 प्लस 8 स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, फार्मूले वाला 2 प्लस a इंटू बी। ये कौन सा जो आपने बनाया? b कौन सा जो अभी आपने बनाया? 2ab। ये पहला एलिमेंट a, ये दूसरा एलिमेंट b। सो b स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए, आपने अपनी तरफ से इस इक्वेशन में कोई चीज ऐड की है। वो क्या ऐड की है? जिस चीज की कमी थी वो एडिंग की है। वो किस चीज की कमी थी? वो b की कमी थी, b स्क्वायर की कमी थी। b क्या था? 8 है b। तो आपको पता है इक्वेशन में जब आप कोई चीज माइनस करते हैं तो इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए आपको प्लस भी करना पड़ता है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ता है। जो काम आप किसी एक टर्म के साथ करते हैं वो भी सारों के साथ करना पड़ता है। ये रूल्स आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए, ये 8 स्क्वायर हमने खुद से इसमें पुट किया था प्लस 8 स्क्वायर, तो माइनस 8 स्क्वायर को हमें इस इक्वेशन में से माइनस भी करना पड़ेगा। इसलिए ये माइनस 8 स्क्वायर कहाँ से आया? जो यहाँ हमने प्लस 8 स्क्वायर अपनी तरफ से इसमें ऐड किया, यहाँ हमें माइनस 8 करना पड़ा।
माइनस 10 कौन सा, जो पहले से ही आपकी इक्वेशन में 10 था, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखें फार्मूला कंप्लीट हो गया, यही काम आपने करना था। फार्मूला कंप्लीट हो गया, वो कैसे हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट जब हो जाता है तो उसको आप स्क्वायर में बंद करके लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को बंद करके लिखते हैं कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर में। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्लोज करके लिखें a प्लस बी होल स्क्वायर, p प्लस a होल स्क्वायर माइनस, यहाँ तक तो फार्मूला बना। ये दो चीजें एक्स्ट्रा हैं, ये साथ ऐसे ही लिखी क्या है, 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 होता है, 10 10 रहा इज इक्वल टू 0, p प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 64 और 10 को आपस में ऐड किया, माइनस 74 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया कंप्लीट, ये हो गया कंप्लीट। तो हमें क्या करना था, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लेके आना था, कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना था। अब ये हम एक दो स्टेप और करके इसको सॉल्व करना, आपको पता है कि जो इक्वेशन है इसमें जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो फाइंड करो, तो इक्वेशन में p यूज हो रहा है, हमने p फाइंड करना है। देखें यहाँ आप पहुंचे हैं, हमने ये p फाइंड करना है। देखिए p प्लस 8 होल स्क्वायर इक्वल टू 74, p फाइंड करेंगे लेकिन उसके ऊपर जो स्क्वायर है ये स्क्वायर खत्म होगा तो p फाइंड होगा। उसके लिए स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ा। सो स्क्वायर रूट जब किसी भी कांस्टेंट से लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लिखते हैं। सो p प्लस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस के रूट 74। सो यहाँ से p फाइंड किया, ये माइनस 8 इधर आके प्लस 8 इधर आके माइनस 8 हो गया। सो माइनस 8 प्लस माइनस के रूट 74 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p। सो लास्ट पे हम इसको सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 74 प्लस माइनस है, एक दफा प्लस में रखते हैं एक दफा माइनस में रखते हैं। दूसरा कौन सा है, माइनस 8 प्लस प्लस लिख दिया है माइनस के रूट 74। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस given quadratic equation by using the completing square method। ठीक है, तो ये रहा completing square method, जो मैंने शुरू में कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है वो आपने जरूर पूछना है। ठीक है, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी जो लेक्चर है वो टाइम पे आपको डिलीवर हो सके। और नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।